बार बोलना है हमने भक्तामृत स्तोत्र, जोड़े के साथ बोलना है। एक साधु साध्वी के लिए बोलना है और एक श्रावक श्राविका के लिए बोलना है, तभी तो हम चतुर्विध संघ बनते हैं। तो एक बार हृदय में महसूस कीजिए कि हम भगवान आदिनाथ के समोशरण में बैठे हुए हैं। उनकी चहुमुखी प्रतिभा युक्त प्रतिमा चारों तरफ से दीप्तमान है। उसके शुभ्र परमाणुओं की बरसात में हमारा रोम रोम भीग रहा है। मेरे समस्त आत्म प्रदेश भगवान आदिनाथ की अनुपम अनुकंपा से सिंचित हो रही है। और हम सभी के हृदय में आचार्य मानतुंग विराजमान हो गए हैं। उन्हीं जैसी भावधारा बहने लगे। एक बार पूरी तल्लीनता के साथ, ऊर्जा के साथ जय घोष करें, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान की। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मोद्योतकं दलित पाप तमो विताणं सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा बालंबनं भवजले पतितं जनानां यह संस्तुतः सकलवाङ्गमय तत्त्वबोधा दुदभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्कृतैः चित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बोध्या विनापि विविधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्नः कैच्छति जनः सहसा गृहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तिक्षमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बोध्या कल्पान्तिकालपवनोद्धतनाक्रचक्रं को वा तरेतुमलवम्बुनिदिम्बुजाभ्यां सोऽहं कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मम् यत् कोकिल किल मधौ मधुरं विरहुति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैक त्वत्संस्तेवेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सारवरमन्धकारं मतभीतिनाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतु हरि सति सतां नलने दलेषु मुक्ता फल द्युतिमुपैति ननोद
आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दूरे सहस्रकिरणः कुरुते पद्माकरे सुजलजान् विकासभञ्जे नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो न आत्मसमं करोति दृष्ट्वा भवनेश विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकर द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारम् यहि शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्ते एव खलु तनवः पृथिव्यां यते समानमपरं नैरूपमस्ति वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेष्य निरजितजगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलनं क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डु सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनम् ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति चित्रं किमत्र यदिति त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनोन्विकारमार्गं कल्पान्ते कालमरुता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरम् निर्धूमवरतिरपवरजिततैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्तमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासिनराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नभोधराधरनिरोधमहाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्सनवारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्युतया जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बं किं सवरेषु शशिनः निविवस्वताव युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालनिजीवलोके कार्यं कियत् जलधारैर्जलभारनां रहि ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नेवं तथा हरिहरादिसुनाय तेजः स्फुर्मणिषु याति यथा महत्त्वं नेवं तु काचित् सकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहर
दय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोष किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतां त्वदुत्तमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो ददति भानि सहस्ररश्मि प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं त्वाममनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः त्वामव्ययं विभुमचिन्तमसङ्गमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गीतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बोध्या त्वमेव विबुधा चित्तबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् तोभ्यां नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यां नमः क्षितितलमलभूषणाय तोभ्यां नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यां नमो जिनभव दधिशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरविकासतया मुनीश दोषैरूपात् विविधाश्रयजात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षित् उच्चैरशोकतरुसंसृतमुन्मयूख मा भाति रूपममलम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तितमोवितानं बिम्बं रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ति सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदं सुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरशिव सहस्ररश्मि कुन्दावदात् चलचामर विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् ओजशशाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मूचैस्तटं सुरगिरिरिव शान्तकुम्भं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मूचैस्थितं स्थिगितभानुकराप्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं परीक्षापयः त्रिजगतः परमेश्वरत्वं गम्भीरताररवपूरितदिगविभाग त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गम सधर्मराज जय घोषण घोष कहसन
खेदुन्दभिध्वनति ते यस्य सः प्रवादी मंदार सुंदर नमेरुसुपारि संतान कादि कुसमोत्कर गंधोद बिंदु सुगमंदमरोत्प्रपाता दिव्या दिवः पतति ते संभत्प्रभावलय भूरि विभाविभूस्ते लोकत्रय दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यतिवाकरनिरन्तर भूरि संख्या दीत्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्यां स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम उन्नीन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति परियुल्लसन्नक मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परि इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिन् श्चोतन् मदा विलोल कपोलमूल मत्त भ्रमत् भ्रमरनाद विवृद्ध कूपम् ऐरावताभमिवमुद्धतमापतं तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्ने विकुम्भगलदुज्ज्वल मुक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भागः बद्धः क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संस्कृतं ते कल्पान्तिकालपवनोधतमन्हि कल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमोत्स्फलिङ्गं विश्वं जिघित्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वं नाम कीर्तनजलं रक्तीक्षणां समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमोत्फण आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्त्वं नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः वल्गत्वरङ्गगजगर्जितधीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् ओद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धं त्वत्कीर्तनात् तम् एवासुविधामुपैति कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतारतरुणा तुर्योधभीमे युद्धे जयं विजित्य दुर्जय जय पक्षात् त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिनो लभन्ते अम्भौ निधौ क्षुभितभीषणनाक्रचक्र पाठीनपीठभयदुल्वनवाडवाग्नौ
रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानि पात्रात् त्रासं विहाय भवतः स्मरणाव्रजन्ति उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युतजीवितासा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्य आपादकण्ठमुरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं विरन्निगडकोटिनिगृष्टजङ्घाः त्वं नाम मन्त्रमणिसं मनुजाः स्मरन्तः सद्ये स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मत्तद्विपेन्द्रमृगराजदवा ग्रामवारिधिमहोदरबन्दनोऽथं तस्यासुनासमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तौमिमं मतिमानधीत स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पं दत्ते जनो इह्यकण्ठगतामजस्रं धम्मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभानं मुद्योतकं दलित सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्गमयतत्त्वबोधा दुधभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बोध्या विनापि विविधारचित्पादपीठ स्तोत्रं समुद्यतमति विगतः त्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्नः कैच्छति जनः सहसा गृहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कतिक्षम सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोधत सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनिः स कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगीन्द्रं नाभेति किमनिजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका त्वत्संस्थेवेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यां सुभिन्नमिव सारवरमन्द
मतिवेतिनाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरि सति सतं नलनिदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननुदबिन्दु आस्तां तव स्तवनमस्तु समस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्मानि नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्या श्रितं ह्यनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमणिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तो समुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरा द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधूरसितुं कैचित् यही शान्तरागरुचिभिः परमानुभीष्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूतः तावन्ते एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यते समानमपरं नहि वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निःशेष निरजित जगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलनं फणिसाकरस्य यद्वासिरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति सञ्चरतु यथेष्टम् चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनोन्विकारमार्गं कल्पान्तिकालमरुता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरम् निर्धूमवर्तिर्पवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासिन राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपजगन्ति नभोदरोधरणिरोद्धमहाप्रभावम् सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न विभ्राजते तव विद्युतया जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्
किं सर्वरेषु शशनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालनि जीवलोके कार्यं किया जलधरै जलभारनम्रै ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नेवं हरिहर दिशु नायकेषु तेजः स्फुर्मणिषु याति यथा महत्त्वं नेवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं वरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भूमियेन नान्यः कश्चिन्मनोरतिनाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतसु जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुत्तमं सननि शर्वादिषु ददति भानि सहस्ररश्मिन् प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः त्वामव्ययं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरां विदित्य योगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बोध्यस्त्वमेव विबुधा चित्तबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दाता सिद्धिर्शिवमार्ग विधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवान् पुरुषोत्तमोऽसि तोभ्यां नमस्त्रिभुवनार्तिहराय तोभ्यां नमः क्षितितलमलभूषणाय तोभ्यां नमः त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यां नमो जिनभव दधिशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधा श्रयजातगर्वैः स्वप्नातरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि ओचैरसकतरुसंसृतमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतु नितान्तं स्पष्टलसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियदविलसदं शूलतावितहनं
तुङ्गोदयादृशिरशिव सहस्र कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कल धौत कांतम उद्यशशांक शुचि निर्झर वारिधार मूचैस्तटं सुरगिरि रिवशांत कोभम छत्रत्रयं तव विभाति शशांककांत मूचैस्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं दीप्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं परख्यापयत्रिजगत् गंभीरतारवपूरित दिग्विभागस्त्रैलोकलोक शुभसंगम भूतिदक्षः सधर्मराज जय घोषण घोषकः सन् खेदुन्दभिध्वनति ते यशसः प्रवादे मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोदबिंदु सुगमंदमरुत्प्रपाता दिव्यादिवाह पतति देवच शांततिर्वा शुंभत्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रय दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति ओद्यद्दिवाकरमयन्तर्भूरि संख्या दीप्त्या जयत्तपि निशामपि सौम्य सौम्याम् स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठः सद्धर्मतत्त्वकथनैकपटुस्त्रिलोक्याः दिव्यघनि भवति ते विशदार्थसर्वः भाषा स्वभावपरिणामगुणैः प्रयोज्यः उन्निन्द्रः मणवपङ्कजकुञ्ज परियोल्लसन्नकमयूखशिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रधत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यादृक्प्रभादिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि श्चोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत्यभ्रमद्भ्रमरणादिविवृद्धकोपम् ऐरावताभमिवमोद्धतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्नेभ्य कुम्भगलदोज्ज्वलशोणित मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभागः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणादिपोऽपि न क्रामते क्रमयुगा चलसंसृतं ते कल्पान्तकालपवनो धतवणः कल्पं दावानलं ज्वलितमोज्ज्वलमोत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिघत्
सुमिव स मुखमापतन्तं त्वमनाम कीर्तनजलं समयत् शेषं रक्तीक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमो फन्महापतन्तं आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्त्वमनाम नागदमणि हृदयस्य पुंसः वल्गतुरङ्गजगर्जितभीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् ओद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धं त्वत्कीर्तनात् तम् इव सुविदामुपैति कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतार तरुणा तुर्योधभीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जय त्वत्पादपङ्कजवना श्रैणो लभन्ते अम्भौ निधौ क्षुभितभीषणनाक्रचक्र पाठेन पीठभयदोल्बणवाडवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रात् त्रासं विहाय भवतः स्मरणा व्रजन्ति उद्भूतभीषणजलोधर भारभुग्नः शोचां दशामुपगता च्युतजीविता सा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्य आपादकण्ठमुरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं विरन्निगडकोटिनिघ्रेष्टजङ्घाः त्वमनाम मन्त्रमणिसं मनुजास्मरन्तः सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मत द्विपेन्द्रमृगराजदवानलाहि सङ्ग्रामवारिधिमहोदर बन्धनोऽथं तस्यासुनासमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तौमिमं मतिमानधीतः स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रं तम्मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तम्मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभान मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बलं वनं भवजले पतितं यः संस्तुतः सकलवाङ्गमय तत्त्वबोधा दुदभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्प्रीतये चित्तहरैः हृदाहरैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोषे किलाहमपि तं
प्रथमं जिनेन्द्रं। बोलिए आचार्य श्रीमान तुंग महाराज की। दिल की गहराइयों से आप सभी का और आप सभी के मुख से निकलने वाली स्वर लहरियों का, जिन स्वर लहरियों पर भगवान आदिनाथ विराजमान थे, जिन स्वर लहरियों के माध्यम से आपके समस्त आत्म प्रदेश पवित्र हुए, आपके इस पुरुषार्थ का, आपके इस पराक्रम का, आपके इस प्रयास का दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक साधुवाद करता हूं। जिन शासन के प्रति आपकी इस अनुरक्ति, इस भक्ति का दिल की गहराइयों से अनुमोदना करता हूं, और आज जिस परिवार ने ये सुनहरे पल अपने नाम किए, आप सभी की साक्षी से उनको मैं अनुमोदना देता हूं। माताजी स्वर्गीय शकुंतला जी कोठारी, इनके स्मरण में श्री उल्लास जी, मनीष जी कोठारी परिवार आए हैं। हाँ, खड़े हो जाइए एक बार, अच्छा है, अच्छा लगेगा। उल्लास जी, मनीष जी कोठारी परिवार, एक बार सभी का अभिवादन कर दीजिए। जो आप, ये सब आपकी पुण्यवानी से आए, ये परिवार की ओर से आप सभी की परिवार की ओर से आपका अभिवादन कर रहे हैं, और संघ के प्रति कोठारी परिवार कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है कि हमको ये सुनहरे पल आपने हमको दिए, इसके लिए श्री संघ का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। बैठिए। बिटिया एवं जमाई सौ कविता जी, नीलेश जी ओसवाल, सौ नमिता जी और नीलेश जी संचेती, और पूरे बच्चे परिवार यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और बस संक्षेप में, अब मैं ज़्यादा, क्योंकि समय हो गया 10:01, इसके आगे बढ़ना नहीं, ये मुझको पूरी तरह ध्यान है। अब मैं अपने प्यारे महामंत्री आदेश बाबू को सुपुर्द करता हूँ कि कुछ बोलना है। और कल के लिए आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ। कल यहाँ पर इसी ऊर्जा के साथ 24 तीर्थंकरों की पवित्र ऊर्जा 65 छंद आराधना संपन्न कराई जाएगी। आज भगवान आदिनाथ को समर्पित रहा दिन, और कल जो हमारा वर्तमान का पूरा अस्तित्व है, जिसको मैं हिंदी का लोगस का पाठ कहता हूं, आचार्य धर्मदास की अद्भुत रचना, धर्म सिंह आचार्य की अद्भुत रचना, महाप्रभावशाली, और इसको बड़े सुंदर तरीके से गाया मेरी लाडली शिष्या हिमानी जी महाराज ने, जो 25 लाख तक पहुंच चुके हैं, जो रोज हर रोज दोहराते, तो उसका अद्भुत नजारा कल सह परिवार आने का भाव रखिएगा। धन्यवाद। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पवित्र पावन चरणों में कोटिशा वंदन। सभी आचार्य भगवत एवं वरिष्ठ साधु संतों के पावन चरणों में कोटिशा वंदन। अत्र विराजित श्रमण संघीय सलाहकार वाणी के जादूगर परम पूज्य रमणीक मुनि जी महाराज साहब आदि संत, साध्वी रत्ना परम पूज्य हिमानी जी महाराज साहब एवं साध्वीगण के पावन चरणों में श्री संघ एवं उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से मथेन वंदामि। धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं, तपस्वी आत्माओं, सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। हर उपस्थित श्रावक श्राविका को धन्यवाद कि आज की सभा, ये आपने गुरु दरबार, गुरुवाणी सुनने के लिए आप सब पधारे, और इतनी भारी मात्रा में कि हमने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा आप लोग आए। और ऐसे ही विश्वास संघ को आपसे अपेक्षित है। आप संघ का विश्वास बढ़ाओगे। ये बड़ी भूमि ली गई है। एक मन में कतर था कि कैसे रहेगा, विश्वास ये भी था कि गुरु दरबार है, गुरुदेव रमणीक मुनि जी महाराज साहब का दरबार है। आप सब आओगे, पर बड़ी वास्तु लेना, बड़े उसके रेंट देना, और आगे बड़ी बड़ी बातें होना, लेकिन आप सब ने विश्वास दिलाया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
कल जैसे गुरुदेव ने 65 मंत्र का जाप का बोला है, सह परिवार आना, आज का जोड़ी जाप था, कल सह परिवार है। कोशिश करना कि हमारे युवा साथी, हमारी बहनें भाभियाँ सब आए। 1 घंटे का है सिर्फ, 9 से 10। गुरुजी बराबर 9 से 10 कम होते हुए मंच पे आते हैं। 9 बजे से अपनी सभा शुरू होती है, तो सभी से नम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना। कल का लाभ हमारे किशोर जी बागमार, नंदा जी बागमार परिवार ने लिया है। और परसों बुधवार चतुर्मास का प्रथम दिवस, गुरु पूर्णिमा, बड़ा दिवस। हर एक के जीवन में गुरु होता है, गुरनी होती है। हमारे सामने बैठे हुए गुरुदेव गुरनीसा को वंदन नमन करने के लिए हम सब भारी मात्रा में आएंगे। चतुर्मास का पर्व शुरुआत हम उत्साह से सभी साथ में मनाएंगे। हर श्रावक, हर श्राविका ने ध्यान में रखना है, उस दिन उपवास, आयम्बिल, ब्यासना, एकाशना का लक्ष्य रखे। जिनको नहीं होता है वो 24 का लक्ष्य रखे। प्रथम दिवस है, यहाँ पे एकाशना, ब्यासना, आयम्बिल सभी की व्यवस्था होगी। आने वाले शुक्रवार से पद्मावती एकाशन की भी व्यवस्था होगी। और हमारे चंचल मासी जी, हमारे सज्जन भाई, हमारे लोड़ा मासी जी, सभी का एक इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौषध हो। महिलाओं की पौषध की व्यवस्था यहाँ पे पूरी रहेगी। और हमारे प्रकाश जी चोपड़ा, मुठियान सर, सुनील जी देसरडा, ये जो हमारे पौषध जेंट्स का ग्रुप है, इनकी भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। पौषध का ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य रखे एवं गुरु दरबार में आप सबकी सह परिवार उपस्थिति प्रार्थनीय है। जी गुरुदेव, मंगल। जी धन्यवाद। मैं कोठारी परिवार, 2 मिनट सॉरी, उल्लास जी कोठारी, मनीष जी कोठारी, नीलेश जी ओस्तवाल, नीलेश जी आप आगे आइए, अठे आ जाओ, अठे ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ। अनिल जी लुंकड़ आगे आइए, शशिकांत जी सुराना, चेनसुख जी बोगाव, दिलीप जी कांकरिया, सुनील जी मुत्ता, विजयकांत जी साहब ने लेने आओ, अनिल काका विजयकांत जी ने लेने आओ, पृथ्वीराज जी धोखा, ललित जी नवलखा आगे आइए। और आज की सभा में पूर्णा नगर के सभी समस्त उपनगरों से जो भी भाई बहन आए हैं और दूर से भी आए हैं, विमान नगर से भी आए हैं, वडगांव शेरी से भक्ताम्र मंडल पूरा का पूरा आज यहाँ पर उपस्थित हुआ है, तो इन सभी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। एक बार इन सब के लिए, क्योंकि सब व्यवस्था इनकी भी है, तो हाथ उठा करके बोल दीजिए हार्स हार्स जय जय। जरा हाथ उठाओ ना, हार्स हार्स जय जय। प्रवेश में आप काफ़ी लोग आए थे, प्रवेश में आवाज़ की प्रॉब्लम थी, आज थोड़ा कम हुआ है। ठीक, और 2 दिन व्यवस्था में लगेंगे, क्योंकि पूरे इंजीनियर्स से लेके सारी टीम यहीं पे है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कुछ स्पीकर्स बढ़ा रहे, ये हमें शिवशंकर सभागृह ने पूरा कारपेट हमें डालने की परमिशन दी। और भी व्यवस्थाएं 2 दिन में अच्छी होगी, सब सिर्फ विश्वास रख के चलिएगा। और हमारे लुंकड़ परिवार, रमनलाल जी, आशाबाई लुंकड़ परिवार ने 4 महीने की गौतम प्रसादी का लाभ लिया है। जाते वक्त सभी ने अल्पोपहार करके जाना है। हर श्रावक, हर श्राविका के लिए पीछे अल्पोपहार की व्यवस्था है। जी, दान ज़्यादा से ज़्यादा देने की भावना रखें। आप सब है इसलिए हम आगे बढ़ पा रहे हैं, संघ आगे बढ़ पा रहा है। बाहर ऑफिस है, पीछे दान पेटी है, जैसे भी आपकी जो भावना बने ज़रूर ज़रूर दान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए। और आज का प्रत्याख्यान रहेंगे। एक इसकी व्यवस्था जरूर करवाना बाबू, आदेश बाबू, ये जो कुर्सियों की आवाज आती है ना, ये कुर्सियों की जो आवाज आती है, या तो आपको कुछ मेट माट बिछाना पड़ेगा ताकि वरना उसके ऊपर आवाज नहीं आएगी। आज के प्रत्याख्यान नौकारसी, पोड़सी, 1.5 पोरसी, 2 पोरसी, उग्गेश्वरी नमकार संयम पुरुषम 60 पुरुषम पुरीमध्यम पचक्खामी चौभियम प्याहरम असनम पानम से नत्तागनम अप्पानाम बोसरे बोसरे, मन की धारणा से दिया है जिनका भी मन हो। और इसके अतिरिक्त आज का जो नियम रहेगा, एक स्पेशल नियम हर रोज हुआ करेगा। आज का नियम रहेगा, जहां से भी किसी के भी पांव गुजरते हैं, निकलते हैं, उस जगह पर आज थूकना नहीं। आज उस जगह पर जो जहां से लोग गुजरते हैं, ये मैंने एक जगह आचार्य के मुख से सुना है कि अगर आपके थूक के ऊपर अगर किसी सज्जन व्यक्ति का
किसी संत महात्मा का पांव गिर जाता है तो उस थूक पर पांव गिरने की वजह से आपकी जो पुण्यवानी है वो एकदम क्षय हो जाती है। इतना नुकसान हो जाता है आपके इस गलती से। तो आज का नियम कि जो आदमी की आदत होती है ना इधर उधर पिचकारी मारने की या इधर उधर थूकने की, तो आज इसका जरा आपको सोचना होगा। ऐसी जगह जाइए जहां पर किसी के पाँव ना पड़े। देव धर्म गुरु की साक्षी मन की धारणा अपानम बोस। हाँ जी, किसी का आज उपवास का प्रत्याख्यान भत्तम पचखामी तिबियम चौबियम प्यारम असनम पानो का समय अपानम बोसरे। उपवास करने वालों को आज किसी का आयम बिल हो आयम बिलम पचखामी तिबियम चौबियम प्यारम असनम पानो लेवा लेवन गीते संसद उकित में अपानम बोसरे। आयम बिल करने वालों को आज किसी का एकासना हो एकासनम व्यासन पचखामी तिबियम चौबियम प्यारम असनम पानो का अपानम बोसरे। आज किसी का व्यासना हो व्यासना, ठीक है जी। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम। और हाँ, माइक की अच्छी व्यवस्था करने के लिए श्री संघ को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, है ना। और क्या बताऊँ, हाँ बाकी देता रहूँगा। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वैज्ञानम नमो लोए सब साहुनम चैता भारहम वासम चकवट्टी मही ढियो संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। शिरे चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवले पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। पहला सरना अरिहंत जी का, दूसरा सरना सिद्ध भगवान जी का, तीसरा सरना साधु जी का, चौथा सरना धर्म का। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदाई मंगल होगा। अंगूठे अमृत बसे लब्धितना भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदाता। भावे भावन भाविये भावे दीजिए दान। भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान। पावे पद निर्वाण। देखो तो आयायणम पयायणम करेमि वंदामि नामं स्वाम सत्कारेमि सन्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्वा स्वामी मतेन वंदामि। देखो तो आयायणम पयायणम करेमि वंदामि नामं स्वाम सत्कारेमि सन्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्वा स्वामी मथेन वंदामि। देखो तो आयायणम करेमि वंदामि नामं स्वामी सत्कारे सन्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्वा स्वामी मथेन वंदामि। समय बहुत हो गया है, गुरुदेव वहीं से दर्शन दे रहे हैं, सभी अपने स्थान से दर्शन लीजिए।
महासती जी भी पूरे खड़े हैं, संत भी खड़े हैं, दर्शन लीजिएगा। जाते वक्त अल्पोपहार की व्यवस्था रखी है, सभी ने ध्यान रखना है। कल 65 यंत्र का जाप सभी ने आना है और परसों चौमुखी जाप शुरुआत हो रहा है रात को 8 से 9। जिन जिन परिवार को लाभ देना है जैन सोशल ग्रुप विजय जी पारक को दीजिए, एवं युगल धर्म संघ अशोक जी भंडारी, चंदनबाला स्वाध्याय मंडल चंचल जी, माशी जी कोठारी, इन सबके पास नाम दीजिएगा। वो नहीं, आपनेच करना लागेल होता। भाऊ कार्पेट खाली टाकायला लागेल।